learners, Namaskar. I am Pragya welcoming you in your YouTube channel English Seekers. I have started a series related to grammar and in that I started the topic tenses. तो उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर के आऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में। तो देखते हैं आपका जो भी 12 टाइप्स हैं उसमें द वेरी फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस and I told you that it is also called present and definite tense. तो इस टेंस की पहचान कैसे होती है, ये टेंस होता है क्या, मैंने आपको बताया था कि ये आपका स्टेट ऑफ एक्शन बताता है। आई मीन जस्ट स्टेट बताता है और एक्शन कितना हुआ है, नहीं हुआ है, चल रहा है, खत्म हो चुका है, उस बारे में पूरी जानकारी सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं देता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे, जब आप हिंदी में देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को और आपको ये पता करना हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है, तो उसके लिए आप सिंपल सी पहचानी होती है कि उसमें लास्ट में शब्द जो आते हैं वो है ता है, ती है और ते है। जैसे कि राम घर जाता है, सीता गाना गाती है, लड़कियां मैच देखती हैं, बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, आई मीन लड़के क्रिकेट खेलते हैं, किसान खेत में पानी लगाता है, धोबी कपड़े धोता है। तो जहां पर ता है, ती है, ते है आते हैं, ये सारे सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप बात करते हैं इंग्लिश में इसकी पहचान की, तो इंग्लिश में इसकी पहचान बहुत कुछ इसके स्ट्रक्चर से होती है। तो इसकी पहचान को छोड़ करके सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म के बारे में। लेकिन आपका चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म रहती है, अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका निगेटिव में निकल करके आती है। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ में, सिंगुलर नंबर के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में एसएन लिख रही हूँ, सिंगुलर नंबर के साथ में आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही उसी में आपका एस या ई एस ऐड हो जाता है। अगर आप बात करते हैं प्लूरल नंबर की, तो प्लूरल नंबर में आपका केवल V1 ही आता है। आई मीन आप इसको हेल्पिंग वर्ब स्लैश मेन वर्ब भी कह सकते हैं। और ये बात जो है वो केवल इसी टेंस में है, बाकी सभी में केवल सिंपल में पास्ट का भी जो सिंपल होता है वो अपने साथ में कोई वर्ब ही लेता है। असर्टिव में मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो पाए। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है आपका। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो फिर आपका इसमें वर्ब V1 के साथ में एस या ई एस ऐड हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देन अगर कुछ अदर थिंग्स है तो वो आ जाती है, नहीं है तो फिर फुल स्टॉप आ जाता है। जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ में आपका सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, आई होप आपको नंबर क्लियर होंगे इसीलिए मैं कंटिन्यू करती चली जा रही हूँ। तो आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आपका डज आएगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे मैं लिख दूं इट इज एस एन एंड इट इज फॉर पी एन, मतलब प्लूरल नंबर अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर डू आएगा, प्लस नॉट आ जाता है, प्लस आपका यहाँ पर फिर V1 की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है आपका जो सपोज दैट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है और वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, तो वो वही वाला एस या ईएस उठ करके डू में ऐड ऑन हो जाता है और इसको डस बना देता है, अलग से उसको नहीं लगाते हैं। आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट फुल स्टॉप आ जाता है। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पर चूंकि मैंने जो इंटेरोगेटिव उठाया हुआ है वो एसनो टाइप है, मतलब अभी मैं WH वर्ड वाला नहीं उठा रही हूँ। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले डज सिंगुलर नंबर के साथ में या फिर डू प्लूरल नंबर के साथ में आ जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस जो है वो मेरा निगेटिव नहीं है तो इसलिए हम इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। V1 के साथ में ऑब्जेक्ट और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। इस बात just because it is interrogative, so the interrogative mark will be here. If I will talk about the WH interrogative, and I hope that you know the meaning of WH. So if it is WH interrogative, so the WH word will be here. यहाँ पर आपका WH word आ जाएगा, फिर आपका does सिंगुलर नंबर के साथ में या फिर डू प्लूरल नंबर के साथ में आ जाएगा, और ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट कौन सा नंबर है। यहाँ पर आकर के आपका फिर V1 आ जाता है, देन ऑब्जेक्ट और देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन सके। अगर आपका WH इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव निगेटिव है तो आपका जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल ऐड ऑन नॉट।
तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो मतलब निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंटरोगेटिव है, तो आपका सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट ऐड ऑन हो जाता है, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में इस जगह पर नॉट आ जाएगा. I hope the structure is clear to you. So I am just picking two examples from this, and here I will tell you related to the examples, and when I will take two examples, so the very first will be related to the singular, I mean there will be the subject will be the singular number, and in second our subject will be the plural number. So as I gave you, राधा गाना गाती है. सो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड राधा इज द सिंगुलर नंबर. तो यहाँ पर जो भी आपका रूल लगेगा वो सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग लगेगा. राधा सिंग्स सॉन्ग. जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, डज राधा. और इसको लिखते हुए भी थोड़ा सा पंक्चुएशन का ध्यान रखिएगा क्योंकि डज इज द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस. सो द फर्स्ट लेटर ऑफ डज विल बी इन कैपिटल लेटर. राधा इज अ प्रॉपर नाउन, तो राधा का आर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. डज राधा सिंग, ये सॉरी गलती से एड ऑन हो गया, सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द WH वर्ड, सो when does Radha sing song. ये आपका एक सेंटेंस हो गया जो मैंने सिंगुलर नंबर के साथ में लिया था, जहां पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था. नेक्स्ट जो सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊंगी उसमें मैं आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल नंबर ले रही हूं. सो द नेक्स्ट सेंटेंस रिलेटेड टू तुम मंदिर जाते हो. सो यू गो टू टेम्पल. इसका निगेटिव हो जाएगा यू डू नॉट गो टू टेम्पल. इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा डू यू गो टू टेम्पल. एंड WH इंटरोगेटिव हो जाएगा व्हेन डू यू go to temple. And the interrogative mark will be in the last of both, so it will be in this sense. I hope that you have understood कि अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल भी देकर के बता दिया. एक एग्जांपल मैंने सिंगुलर नंबर का उठाया, एक एग्जांपल प्लूरल नंबर का उठाया. अब एक जनरलाइजेशन में आपको ये बता दें कि ये टेंस यूज कहाँ कहाँ पर होता है. तो आई होप इफ आई विल टॉक अबाउट द ऑल 12 टेंसेस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका सबसे ज्यादा यूज होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका किसी जनरल एक स्टेट मतलब कोई भी सिचुएशन होती है, ऐसा होता है, ये होता है, उसको बताने के लिए होता है. बिसाइड दिस यू कैन टेल इफ यू आर गोइंग टू टेल द हैबिचुअल एक्शंस. अगर आप किसी आदत को बताने वाले हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा. अगर वो प्रेजेंट की आदत है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा. इसके अलावा आपका जो भी साइंटिफिक ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, उनको बताने के लिए भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है. इसके अलावा आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं. आपका क्रिकेट कमेंट्री जो होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है. क्रिकेट कमेंट्री नहीं, किसी भी प्ले की कोई भी कमेंट्री होती है जहां पे कमेंटेटर्स बोल रहे होते हैं तो वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मोस्टली बात करते हैं. अगर आपका कोई कुछ कह करके गया, जैसे कि किसी ने कुछ कहा है, तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं वहां पर भी आपका साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शंस, इसके अलावा आपका कोई सेइंग है, कोई कोटेशंस है, वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है. आपका क्रिकेट कमेंट्री में, इसके अलावा भी इंपरेटिव सेंटेंस में, तो ये आपका 5 to 7 प्लेसेस हैं जहां पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं. तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी ज्यादा से ज्यादा इसके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करिएगा, जस्ट बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ में, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.